बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जुबैर उमर की एक वीडियो वायरल हो गई है, नाजेबा वीडियो, और उस पर अब सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त, तफसीली दरख्वास्त जमा करवानी थी। उसमें उन्होंने पूरी तफसील बतानी थी कि उनके साथ क्या कुछ हुआ, उनके खिलाफ केस क्यों बनाए गए, उनको क्यों फंसाया गया। साथ साथ दिलचस्प और अहम बात यह है कि जो मोहम्मद जुबैर उमर है वो तर्जुमान है नवाज शरीफ और मरियम नवाज के। तो अब ये वीडियो क्यों मंजर आम पर लाई गई है और इस वीडियो का जज अरशद मलिक की वीडियो से क्या ताल्लुक है। चेयरमैन नैब की एक वीडियो सामने आई थी, उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया गया था और चेयरमैन नैब ने नून लीग के खिलाफ तवातर केसेस बनाए थे, उनको जेल भेजा था। उस वीडियो का मोहम्मद जुबैर की वीडियो से क्या ताल्लुक है, ये भी आप दोस्तों को बताते हैं। और साथ साथ इस वीडियो की असलियत क्या है, क्या ये वीडियो सच है, हकीकत है, क्या इसको टेम्पर किया गया है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हुआ ये कि मंसूर अली खान जो एक्सप्रेस टीवी पे अपना प्रोग्राम करते हैं और साथ साथ यूट्यूब पे अपना वीलॉग्स करते हैं, उन्होंने 8:54 पे गुजरी शब एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि एक सियासतदान की वीडियो आने वाली है मंजर आम पर जिससे एक तूफान होगा। लेकिन उसके 6 मिनट बाद तकरीबन 9 बजे उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है उस सियासतदान से, उन्होंने इस बात की तरदीद की है। और आधे घंटे के बाद तकरीबन 9:30 बजे ये वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश करना शुरू हो गई और सबको मालूम होना शुरू हो गया कि ये जुबैर उमर की वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप देखें तो इस वीडियो को मुख्तलिफ जावियों से एडिट किया गया है, मुख्तलिफ जगहों पे इसको रिकॉर्ड किया गया है और बताया ये जा रहा है कि चंद खवातीन की उनको मुख्तलिफ मुलाजमत का झांसा देकर मोहम्मद जुबैर उमर ने उन्हें इस्तेमाल किया जब वो गवर्नर थे इस्लामाबाद में, लाहौर में। लेकिन इसकी पीछे की कहानी क्या है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो कहानी है नून लीग पर दबाव डालना। और जुबैर उमर की जो वीडियो है वो इसलिए भी अहम है कि ये तर्जुमान है नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के। नवाज शरीफ ने एक बार फिर जो गरजना बरसना शुरू किया है, एक बयानिया, उन्होंने अपने बयानिए से हटने से इनकार किया है, तो उनके तर्जुमान को निशाना बनाना इंतहाई अहम है, टाइमिंग इंतहाई अहम है। साथ साथ मरियम नवाज ने यह ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तफसीली दरख्वास्त या एक तफसील जमा करवाना चाहती है कि उनके ऊपर केसेस क्यों बनाए गए थे, उनको क्यों फंसाया गया था और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, कौन लोग इसमें शामिल थे। तो वो ये मामला अगले माह होने वाला है। अब मोहम्मद जुबैर उमर को निशाना बनाना बहुत अहम है। साथ साथ जुबैर उमर ने आर्मी चीफ से सितंबर 2020 में एक मुलाकात की थी और इस मुलाकात की तस्दीक की थी DGISPR ने। DGISPR ने बाकायदा कहा था कि 2 मुलाकातें हुई हैं जुबैर उमर की जनरल कमर जावेद बाजवा से और तकरीबन ये 7 घंटे तक मुलाकातें जारी रही थी। और उन मुलाकातों में DGISI जनरल फैज हमीद भी DGISPR के मुताबिक मौजूद थे। इन मुलाकातों के हवाले से जो खबरें सामने आई वो ये थी कि सितंबर 2020 वाली मुलाकात में जो जुबैर उमर थे उन्होंने बात की थी केसेस के हवाले से, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से। लेकिन सितंबर 2020 में जुबैर उमर उनके तर्जुमान मुकर्रर नहीं हुए थे। अक्टूबर 2020 में जुबैर उमर को मरियम नवाज और नवाज शरीफ का तर्जुमान मुकर्रर किया गया था और उसके बाद से जो भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात आते थे, वो जिसकी एक्सप्लेनेशन होती थी, जो भी मौकिफ होता था उनका, वो जुबैर उमर के जरिए बयान किया जाता था। अहम और दिलचस्प बात यह है कि जुबैर उमर नवंबर 2020 में मीडिया चैनल पर ये इंकशाफ कर चुके थे कि उनका पीछा हो रहा है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनको पैगामात भेजे जा रहे हैं कि वो खामोश रहें और तर्जुमानी ना करें नवाज शरीफ और मरियम नवाज की। और जो नून लीग का मौकिफ है, क्योंकि टीवी चैनल पे आप देखते हैं जुबैर उमर बढ़ चढ़ के बोलते हैं, बहुत दलील के साथ बोलते हैं और अपना जो भी जवाब होता है वो पेश करते हैं। अहम और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त नवंबर 2020 में जरा ये बताते हैं कि ये वीडियो मुबैना तौर पे जुबैर उमर की बेगम को, बीवी को भी भिजवाई गई थी और बाकायदा इस वीडियो को एडिट किया गया है। इसमें वो मुख्तलिफ खवातीन की बातों को लगाया गया है, वॉइस ओवर की गई है, पीछे एक कोई मर्द है, उनकी आवाज है, उस पर वीडियोस को लगाया गया है। तो एक पूरा इसको एडिट किया गया, मुनज्जम तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है
और फिर लीक किया गया है, जारी किया गया है। इसका जो पहला मकसद है मौजूदा हालात में नजर आता है वो चेयरमैन नैब की तैनाती होनी है। आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि जज अरशद मलिक की वीडियो का इससे क्या ताल्लुक है, लेकिन फिलहाल चेयरमैन नैब की तैनाती होनी है। और जब चेयरमैन नैब बहुत गरज रहे थे, बरस रहे थे, तो आपको याद होगा चेयरमैन नैब की एक वीडियो मंजरेआम पर आई थी और उसके बाद चेयरमैन नैब ने दावेदारी शुरू कर दी थी, अपोजिशन पर केसेस बनाना शुरू कर दिए थे, नून लीग के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया था, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, जेल डाल दिया था। मुख्तलिफ रहनुमा आपको जो गरजते थे, बरसते थे, बोलते थे टॉक शोज पे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन पर केसेस बनाए गए थे। तो अब चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 8 अक्टूबर को खत्म हो रही है और इस हुकूमत की, वजीर आजम इमरान खान की और वजीर कानून फरूक नसीम की ये कोशिश थी कि वो मौजूदा चेयरमैन नैब को किसी तरह तौसीह दें, उन्हें वो बरकरार रखें। हालांकि जराए ये बताते हैं कि चेयरमैन नैब ने हुकूमत को ये पैगाम भेजा था कि वो इस पोस्ट पर, इस पोजीशन पर आगे नहीं काम करना चाहते, क्योंकि इतनी उनकी बदनामी हो गई है तो इसको वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत के कुछ लोग थे, वो चेयरमैन नैब को कह रहे थे कि आप अपनी जगह पर रहें, आपको हम तौसीह दिलवाते हैं। लेकिन जरा ये बताते हैं कि अब 3 नामों पर गौर किया जा रहा है जो इमरान खान साहब को पेश किए गए हैं। एक है डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर, उनका नाम आ रहा है। एक साबिक जज है सुप्रीम कोर्ट के अजमत सईद शेख, जो कि वजीर आजम इमरान खान के बहुत करीब हैं, बाकायदा शौकत खानम में मेंबर रहे उनके बोर्ड के, और पिछले दिनों उन्हें एक कमीशन का सरबराह भी बनाया गया था। और तीसरे जो शख्स हैं वो साबिक कोर कमांडर कराची हैं, हुमायूं अजीज, उनका नाम आ रहा है। जरा ये बता रहे हैं कि उनका नाम जेरे गौर है इन तीनों लोगों का। मुबैना तौर पे जुबैर उमर की वीडियो का इस सारे मामले से ये ताल्लुक है कि नून लीग को बैकफुट पे डाला जाए, नून लीग पर दबाव डाला जाए, क्योंकि नून लीग ये इरादा कर चुकी है कि चेयरमैन नैब की तैनाती अगर खिलाफ कानून हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान और उनकी काबीना का ये मौक़िफ़ है कि वो शहबाज शरीफ से बात नहीं करना चाहते, मशावरत नहीं करना चाहते। हालांकि आइन की रूह से लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरत से चेयरमैन नैब लगाया जाता है, तो इसकी टाइमिंग इसलिए भी अहम है कि नून लीग पर दबाव डाला जाए। एक और चीज इंतहाई अहम है वो मरियम नवाज का मौक़िफ़, जो मरियम नवाज ने अगले माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तफसीली जवाब जमा करवाना है और उस तफसीली जवाब में उन्होंने बताना है कि उन पर केसेस क्यों बनाए गए थे और वो कौन कौन से लोग थे। उनके बाकायदा मरियम नवाज ने ऐलान किया था कि वो उनके नाम सामने लाना चाहती हैं। तो जब ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होगी, मीडिया पर आएगी, तो एक और सियासी तूफान होगा जो पाकिस्तान में बर्पा होगा, लोगों के नाम उछाले जाएंगे, लोगों के नाम सामने आएंगे, क्योंकि यही मामला हुआ था जज अरशद मलिक की वीडियो जब मंजरेआम पर आई थी, जब मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज अरशद मलिक की एक वीडियो मंजरेआम पर लाई थी। उस वीडियो के मंजरेआम पे आने के बाद बहुत सारे लोगों के नाम आए, बाकायदा नासिर भट्ट साहब थे, उस वीडियो को उन्होंने रिकॉर्ड किया था, उसका फॉरेंसिक करवाया था। और अब नासिर भट्ट ने पिछले दिनों कहा लंदन से कि उनके पास 2 और वीडियोस हैं और उन वीडियो में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का नाम लिया गया है जज अरशद मलिक की जानिब से। जुबैर उमर की वीडियो मंजरेआम पर आने का ये भी एक अहम टाइमिंग है कि नासिर भट्ट पहले ही कह चुके थे कि वो किसी भी वक्त वो वीडियोस रिलीज कर सकते हैं और वो भी एक वीडियो एक सियासी तूफान बर्पा कर सकती है। और जो उस वीडियो में जब साकिब निसार साहब का नाम आएगा तो साकिब निसार से पूछा जाएगा, साकिब निसार औरों के नाम लेंगे और एक पिंडोरा बॉक्स है जो खुल जाएगा और फिर एक कंट्रोवर्सी है वो शुरू हो जाएगी। तो ये जो नून लीग है उसको कोशिश की जा रही है कि बैकफुट पे डाल दिया जाए मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, क्योंकि नवाज शरीफ वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, लोगों अपने कारकुनों को मुतहरिक कर रहे हैं और आगे सियासी मैदान जो आने वाला है इलेक्शन का, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो जुबैर उमर की ये वीडियो का मंजर आम पर इस वक्त आना इंतहाई अहम है, इंतहाई संगीन है। कई सवालात हैं जो इस पर उठ रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये वीडियो जेन्युइन है, ये वीडियो सच है, तो वो तमाम खवातीन जिनके साथ ज्यादती हुई है उन्हें चाहिए कि वो जुबैर उमर के खिलाफ FIR कटवाएं, केसेस दायर करें और जुबैर उमर को बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन माजी ये बताता है, चाहे चेयरमैन नैब की वीडियो हो, चाहे जज अरशद मलिक की वीडियो हो, कि इन वीडियोस को मंजर आम पर लाने का मकसद ये होता है कि ब्लैकमेल किया जाए और अपने जो फायदा है वो हासिल किया जाए, अपना काम करवाया जाए। और जुबैर उमर ये मुतअद्दिद बार कह चुके थे 2020 के आखिर में, नवंबर में, कि उनका पीछा किया जा रहा है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, बाकायदा लोग उनके
बेडरूम में उनको कैप्चर किया जा रहा है। तो अब जुबैर उमर को चाहिए कि वो इस अपना मौकिफ पेश करें इस वीडियो पे, इसका फॉरेंसिक करवाएं, जैसे नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक की वीडियोस का फॉरेंसिक करवाया था, इस वीडियो का फॉरेंसिक करवाएं। और वो तमाम लोग जो मुतासरीन हैं, अगर वो समझते हैं कि खवातीन उनके साथ ज्यादती हुई है, उन्हें झांसा दिया गया है, उन्हें धोखा दिया गया है, तो वो जुबैर उमर के खिलाफ FIR करवाएं, कानूनी चाराजोई करें। ये जो प्रोपेगेंडा है, जिस तरह इस वीडियो को बनाया गया है, एडिट किया गया है, इससे कोई हासिल वसूल नहीं होने वाला है और ये एक बहस है जो कुछ वक्त तक जारी रहेगी, उसके बाद ये अब दम तोड़ जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि जो नून लीग के कदम है उन्हें रोका जा रहा है, उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अपने मौके पर डटे हुए हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास अपडेट आती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।